सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज त्रयी को पढ़ते हैं। आज जो है त्रयी, वार्ता और दंडनीति, इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा अवश्य देखिए। सबसे पहले है साम ऋग यजुर्वेदस्त्रयस्त्रयी। तो त्रयी कहने से तीनों वेदों का नाम आ जाता है। अथर्ववेद इतिहास वेदो च वेदाः। अथर्ववेद और इतिहास ये भी वेदों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अथर्ववेद और इतिहास कहने से रामायण महाभारत पुराण आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो भी वेदों के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचेतिर ज्योतिष इति अंगानि। तो 6 वेदांग के बारे में इसमें बताया गया है और इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा कल्पो व्याकरण, इन तीनों को ध्यान रखते ही आपको पूरा हो जाएगा और लास्ट में ज्योतिष आते हैं, ठीक है ना। इन तीन चार को ध्यान रखना है, तो इससे आपका क्रम जो है याद रहेगा आपको स्पष्ट तरीके से। फिर आगे है कि एष त्रयी एष त्रयी धर्मश्चतुर्णां वर्णानां आश्रमाणां च स्वधर्मस्थापनात् औपकारिकः। तो धर्म, चारों वर्ण, चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थित रखने के कारण लोक का अत्यंत उपकारक है। मतलब सभी वर्णों को, सभी आश्रमों को यदि अपने अपने धर्म में स्थित रखा जाए तभी लोक का सबसे ज़्यादा उपकार होता है। फिर कहता है स्वधर्मो ब्राह्मणस्य। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के अपने धर्म कौन कौन से हैं, तो कह रहे अध्यापनम, अध्ययनम अध्यापनम, मतलब स्वयं अध्ययन करना, फिर अध्यापनम दूसरों को अध्ययन करवाना, फिर यजनम स्वयं यज्ञ करना, याजनम दूसरों को यज्ञ कराना, दानम स्वयं दान देना, प्रतिग्रहश्च दूसरे से दान लेना। ये 6 जो कर्म, 6 धर्म है ब्राह्मण के। फिर आगे है क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शास्त्र जीवो भूत रक्षणम च। क्षत्रिय का कौन सा धर्म है, तो स्वयं अध्ययन करना। देखो अध्यापनम मतलब दूसरों को अध्ययन करवाना, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ये छूट गया यहाँ से। केवल अध्ययनम मतलब स्वयं अध्ययन करना। यजनम मतलब स्वयं हवन करना। दान दान देना। और शस्त्रा जीवो भूत रक्षणम, भूत मतलब सभी प्राणियों का रक्षा करना, शस्त्रों में, शस्त्रों के द्वारा, ठीक है ना। तो शस्त्र से जीवन निर्वाह करना और प्राणियों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। आगे है वैश्यस्य अध्ययनम, वैश्य का भी अध्ययन करना, यजनम हवन करना, दान देना, कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याच, कृषि पशुपालन करना और वाणिज्य मतलब व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है। भूत रक्षणम से आपको पहचानना है क्षत्रिय का धर्म है, और वाणिज्य कृषि पशुपाल्य से आपको समझना है वैश्य का ये धर्म है। शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कारुकुशी लव कर्म च। द्विजाति शुश्रूषा मतलब है कि ऊपर के सारे वर्णों, समस्त वर्णों की शुश्रूषा सेवा करना शूद्र का धर्म है, ठीक है ना। देखो सेवा करना, साथ ही साथ व्यापार करना भी धर्म है ना शूद्र का। शिल्प, गाना बजाना तथा भाट चारण आदि का कार्य करना भी शूद्र का ही धर्म है। तो शूद्र केवल सेवा करेगा ऐसा नहीं है, वो व्यापार भी कर सकता है, इसलिए वार्ता शब्द आया हुआ है यहाँ पे ना। चलिए आगे है चारों वर्ण हम पढ़ लिए, वर्णों के धर्म। अब आश्रमों के धर्म पढ़ने वाले हैं कि हर एक आश्रम का क्या क्या धर्म है, कर्तव्य है। तो गृहस्थ, सबसे पहले गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या करेगा, स्वकर्मा जीवस मतलब है कि अपने कर्मों से आजीविका निर्वाहन करेगा। तुल्य रसमान अर्षिभि वैवाह्यम मतलब अपनी अपने तुल्य तुल्य गोत्र से या अपने तुल्य लोगों से विवाह करेगा। ऋतुगामित्वम मतलब ऋतुगामी भी करना है, मतलब है कि संतानों की उत्पत्ति करना है। देव पित्र अतिथि भृत्येषु त्यागः, देवता पित्र अतिथि भृत्य, भृत्य मतलब जो नौकर चाकर है उन सब में त्याग, त्याग मतलब है कि दान, उन सबको दान देना चाहिए। साथ ही शेष भोजनम च, यदि घर पे अतिथि आए तो उन सबको भोजन कराने के बाद गृहस्थ लोगों को भोजन करना चाहिए। तो ये शेष भोजनम जो ये शब्द है ना, ये कीवर्ड है आपके लिए। इसी शब्द से आपको पकड़ना है कि ये गृहस्थ आश्रम का ही धर्म है।
क्योंकि गृहस्थ में पति पत्नी होते हैं, वही घर के मुखिया होते हैं। तो मुखिया तो तभी भोजन करेंगे ना जब जब संबंधियों को, अतिथियों को, ऋषि मुनियों को भोजन कराने के बाद लास्ट में ही वो लोग भोजन करते हैं। ये एक सामान्य सा मतलब नैतिक बात है। तो इसी शब्द से आपको पकड़ना ही है कि गृहस्थ आश्रम का ये धर्म है, ये सारे के सारे। उसके बाद है ब्रह्मचारिणा। ब्रह्मचारी आश्रम का स्वाध्याय। तो स्वाध्याय ही कीवर्ड है, इसी से आपको पकड़ना है कि ये ब्रह्मचारी का ही धर्म हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मचारी 1 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम पालन किया जाता है। तो उसी समय तो हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर लेते हैं ना, जो ज़्यादा उम्र के बाद कहाँ अध्ययन कर पाते हैं आदमी। फिर है अग्नि कार्याभिषेको। अग्नि कार्य मतलब है कि यज्ञ वगैरह करना है, अभिषेक मतलब नहाना धोना है, भैक्ष व्रत मतलब भिक्षा करना है, आचार्य प्राणंतिकी मतलब आचार्य की रक्षा करने हैं, प्राण जाए चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। वृत्तिस तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणी वाह। यदि गुरु के ना रहने पर गुरुपुत्र अपने किसी समान शाखाध्यायी के समीप रहना है, ठीक है ना। गुरु के समीप रहना है जीवन पर्यंत, और गुरु गुरु यदि ना रहे तो गुरुपुत्र के समीप रहना है। तो ये सारे के सारे जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्य है। तो स्वाध्याय, इस कीवर्ड को आपको एकदम से रट लेना है कि स्वाध्याय मतलब ब्रह्मचारी का आश्रम का ही गुण होना है, क्योंकि स्वाध्याय केवल ब्रह्मचारी ही लोग ही करते हैं, मतलब 1 से 25 वर्ष तक ही होते हैं। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम जो है ये ब्रह्मचर्यम भूमौ शय्या। ब्रह्मचर्य करते हुए भूमि में शयन करना है। जटाजिन धारण अग्निहोत्र। जटाजिन ये सब धारण करते हुए, जटा और मृगचर्म आदि को धारण करके अग्निहोत्र करना, फिर अभिषेक करना, नित्य स्नान करना, देवता पितृ अतिथि पूजा, देवताओं की पूजा, पितृ अतिथियों की पूजा करना, वन्यश्चार, और वन में रहते हुए वन्य आहार ही करना है। फल आदि आहार आहार करके ही आपको गुजारा करना है। तो वन्य आहार केवल केवल वानप्रस्थी लोग ही करते हैं। वन्य आहार मतलब, क्योंकि वानप्रस्थ मतलब ही वन में रहना होता है, और वन में रह करके आदमी कहाँ से खाएगा? वन्य जो फल फूल है उसी को तो खाएगा। तो इसलिए वन्यश्चार यही कीवर्ड है आपका वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्यों को जानने के लिए। तो इसको एकदम गांठ बांध लेना है, मतलब इस शब्दों को एकदम रट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। परिव्राजक मतलब सन्यासी के कर्तव्य। संयतेन्द्रियत्वम मतलब इंद्रियों को संयमित रखना। अनारंभो अनारंभो मतलब है कि कामना रहित होना, किसी भी कामना से रहित होना। निष्किंचनत्वम, और किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार ना रखना। निष्किंचनत्व मतलब अधिकार ना रखना। याद रखिएगा, आपको शब्दों का अर्थ भी याद रखना है। जैसे निष्किंचनत्वम, इसका आपको अचानक से पूछ सकता है कि इसका अर्थ बताओ, तो आपको याद होना चाहिए किसी भी वस्तु पर अधिकार न रखना ही निष्किंचनत्व है। संग त्याग, किसी भी संग का त्याग करना, मतलब भाई बंधु बहन ऐसे किसी भी संग का त्याग करना है। और भक्ष्य भक्ष्य मतलब भिक्षा करके खाना है। अनेकत्र अरण्ये वासो, अनेक अरण्यों में घूम घूम के रहना है। बाह्य अभ्यंतरम च शौचम, और बाह्य और अभ्यंतर शौच करके रखना है, मतलब शुद्धता रखनी है। तो परिव्राजक मतलब सन्यासी के जो कीवर्ड है वो है संयतेंद्रिय, मतलब इंद्रियों को एकदम पूरी तरह से संयमित रखना, ठीक है ना। और ये केवल सन्यासी ही कर सकते हैं जो इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य की बस की बात नहीं है, मतलब जब यंग एज होते हैं तो उनकी बस की बात है नहीं कि जितेंद्रिय बन जाए। साथ ही साथ गृहस्थी लोगों की ये सूट नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी पति पत्नी रहते हैं। वानप्रस्थ लोग क्या होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं अपनी इंद्रियों को संयमित करने की, लेकिन पूरी तरह से वो भी नहीं उनका भी नहीं होता है। तो लास्ट स्टेज में जब सन्यासी बनते हैं आदमी, तो सन्यासी का ये पूरा 100% उनका इंद्रिय जो है जितेंद्रिय होता है, संयमित इंद्रिय होते हैं, ठीक है ना। तो संयतेंद्रिय ये कीवर्ड है इस परिव्राजक के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौचम अनसूया अनृशंसम क्षमा च। सर्वेषाम कहने से सभी वर्ण, 4 वर्णों के, 4 आश्रमों के, सभी आश्रमों के कौन कौन से धर्म है? अहिंसा करना, सत्य बोलना, शौच मतलब शुद्धता रखनी, अनसूया, अनसूया मतलब है किसी से ईर्ष्या ना करना, ठीक है, अनृशंसम निष्ठुर ना होना,
क्षमा करना, ये जो गुण है ये सभी के सामान्य गुण है। फिर आगे है स्वधर्म स्वर्गाय अंताय अनंत्याय च। जो अपने धर्म है, धर्म धर्म का जो पालन है वो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ये कह रहा है स्वर्गाय मतलब स्वर्ग प्राप्ति के लिए है, अनंत्याय अनंत्याय मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए भी साधन है। तो अनंत्याय मतलब यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति का साधन। फिर तस्य अतिक्रमे मतलब यदि आप उसका अतिक्रम करते हैं, उसका यदि उल्लंघन करते हैं तो लोक संक्रांत उच्छिद्यते द्येता मतलब है कि उस उनका उल्लंघन, धर्म का उल्लंघन करने पर कर्म सांकर्य और वर्ण सांकर्य होने से लोक सर्वदा उच्चित हो जाता है, मतलब लोक नष्ट हो जाता है। आपका संसार या पूरा संसार जो है नष्ट हो जाता है। आगे जितने भी अर्थशास्त्र में श्लोक आए सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पढ़ना होगा क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं। तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्मं समदधानो हि प्रत्यचेह न नंदति। कह रहे कि स्वधर्मम भूतानां मतलब समस्त प्राणियों का या प्रजाओं का अपने धर्म में रखते हुए राजा न व्यभिचारित और राजा भी व्यभिचारित ना करे, मतलब राजा भी कोई छल कपट ना करे। तो ऐसे अपने धर्म को पालन करता हुआ राजा जो है यहलोक और परलोक, यह मतलब यहलोक प्रेत्य मतलब मरने के बाद परलोक में भी नंदते मतलब है कि खुश रहते हैं या मतलब आनंदित रहते हैं ऐसा राजा। फिर आगे कह रहे हैं व्यवस्थित तार्य मर्यादा कृत कृतवर्णाश्रम स्थिति ही त्रय्या ही रक्षितो लोक प्रसिद्धति न सीदति। कह रहे कि व्यवस्थितम आर्य मर्यादा, इस प्रकार से समस्त प्रजाओं को अपने मर्यादा में व्यवस्थित, धर्मों में व्यवस्थित रखने के बाद, समस्त वर्ण आश्रम को व्यवस्थित रखने के बाद त्रय्या च रक्षित लोक और त्रयी त्रयी आदि विद्याओं के द्वारा अपने संसार या पृथ्वी को रक्षा करते हुए प्रसिद्धति ऐसे राजा जो है हमेशा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, न सीदते वो कभी बैठा नहीं रहता, मतलब कभी क्लेश को प्राप्त नहीं करता, हमेशा सुख ही रहता है यदि कोई राजा ऐसा करता है तो। चलिए इस प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त हो जाता है। आगे हम चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। तो चतुर्थ अध्याय में वार्ता और दंड नीति के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि पाशुपाल्य वाणिज्याचा वार्ता। अब जो है वार्ता विद्या क्या है? कृषि कृषि काम करना, पशु का पालन करना और वाणिज्य मतलब व्यापार करना ही वार्ता कहलाता है। धान्य पशु हिरण्य कुप्य विशिष्ट प्रदानात औपकारिकी। यदि हम धान्य पशु हिरण्य ऐसे विशिष्ट चीज़ों को प्रजाओं को दान करते हैं तो उससे संसार का उपकार होता है। उपकार की मतलब संसार का कल्याण होता है, एक तरह से सभी प्रजाएं जो है संतुष्ट रहते हैं। तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोशदंडाभ्याम। और कोशदंड के द्वारा स्वपक्ष मतलब अपने पक्ष में जो विरोधी हैं वो लोग, और परपक्ष मतलब शत्रुओं को वश में करते हैं राजा। राजा जो है कोश और दंड के द्वारा क्या करते हैं? सभी को वश में करते हैं। फिर आगे है अनभिक्षिकी त्रयी वार्तानाम योग क्षेम साधनो दंड। दंड क्या है? अनभिक्षिकी त्रयी और वार्ता, इन तीनों का योग और क्षेम करने का साधन जो है दंड कहलाता है। तस्य नीतिर दंड नीति, और उसके विषय में जो नियम कानून है उसको ही दंड नीति कहते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी, और ये दंड नीति क्या करते हैं? ये दंड नीति अलब्ध लाभार्था, जो लब्ध नहीं है, जो अप्राप्त है उसको प्राप्ति कराते हैं, लाभ लाभ कराता है। लब्ध परिरक्षणी, यदि आपने जो प्राप्त कर लिया है उसको परिरक्षण, उसको रक्षण भी दंड नीति ही करते हैं। रक्षित विवर्धनी, और जो रक्षित है उसको बढ़ाते भी दंड नीति ही है। फिर वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी, और क्या करते हैं? सुरक्षित पदार्थों में वृद्धि करने वाली और वृद्धि को प्राप्त हुए पदार्थों को उचित स्थानों में लगाने वाली भी दंड नीति ही होती है। तो वृद्धेषु मतलब रक्षित किए हुए तीर्थों का, तीर्थेषु प्रतिपादनी उचित स्थानों में लगाने वाली भी दंड नीति ही है। तो ये जो पूरा ये लाइन है ये दंड नीति की प्रशंसा में कहा जा रहा है। और बाकी तो हाईलाइट किया हुआ सारी चीज़ें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही है, आपको सारा ही पढ़ना है। और सामान्य संस्कृत में है तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपको, बस तो
3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। इसको रिवीजन करते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली संस्कार बैठ जाएगा इन सब वाक्यों का। तस्याम आयत्ता लोक यात्रा, और संसार का निर्वाह इसी के ऊपर निर्भर है। तो तस्याम किसमें? दंड नित्याम, ये याद रखना है आपको। आपको कहीं पूछ लिया तस्याम आयत्ता लोक यात्रा, इस वाक्य में तस्याम मतलब किसमें, तो आपको याद रखना है तस्याम मतलब है कि दंड नीतियाम, मतलब दंड नीति में ये संपूर्ण लोक यात्रा, लोक संसार का निर्वाह होता है। तस्याम लोक यात्रार्थी नित्यम उद्यत दंड स्यात्, इसीलिए लोक को निर्वाह करने वाले जो राजा है उसको हमेशा दंड देने वाले होने चाहिए। ठीक है ना। फिर आगे है न इति कौटिल्य। फिर आगे कहते हैं कि कौटिल्य कौटिल्य के अनुसार कि ऐसा नहीं मानना, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा दंड देने वाला हो, क्योंकि तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीय। यदि हम बहुत ज़्यादा दंड दे देंगे तो प्रजाओं का वो उद्वेजन का कारण हो जाएगा, मतलब प्रजाओं में दुख का कारण या एक क्रोध का कारण बनेगा। मृत्यु दंड परिहुयते, और मृत्यु दंड तो हमेशा तिरस्कार ही करना चाहिए, मतलब है कि हमेशा मृत्युदंड को छोड़ ही देना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि यथारदंड पूज्य, कौटिल्य के अनुसार उपयुक्त जो उचित दंड है वही पूजनीय होते हैं। सुविज्ञात प्रणीतो ही दंड प्रजा धर्मार्थ कामेर योजयति, तो अच्छी तरह से विधि पूर्वक दिया गया जो दंड है वही दंड जो है धर्म अर्थ और काम में प्रजाओं को संयुक्त करते हैं। फिर कहते हैं दुष्प्रणीता काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजकानाम अपि कोपयति किम अंग पुनर्गृहस्थान। यदि हम अच्छी तरह से सोचे विधि पूर्वक दंड नहीं देते हैं तो अज्ञानवश काम क्रोध के द्वारा यदि दंड हम देते हैं तो क्या कहते हैं, वानप्रस्थ और परिव्राजक सन्यासियों इन दोनों को भी क्या करते हैं, कुपित कर देते हैं। और गृहस्थियों का तो क्या ही कहना है, मतलब गृहस्थी तो कुपित होते ही होते हैं, साथ ही साथ वानप्रस्थ और परिव्राजक भी ऐसे विधि पूर्वक ना दंड देने से कुपित हो जाते हैं। फिर कह रहा है कि अप्रणीतो ही मात्सनेयम उद्भावयति, और यदि हम इसी तरह से विधि पूर्वक नहीं दंड देते हैं, उचित दंड नहीं देते हैं, मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसे दंड देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी स्थिति में मात्सन्याय की उद्भावना, मात्सन्याय प्रकट हो जाता है। मात्सन्याय मतलब हुआ कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाते हैं, ऐसे ही जो सबल है, जो सबल आदमी है वो दुर्बल निर्बल आदमी को अपने वश में कर लेते हैं या उसको कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है ना। फिर आगे है बलियान अबलम ही ग्रसते दंडधरा भावे, और जो बल वाले हैं वो अबल या निर्बल व्यक्ति को अपने बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है या अपने वश में कर लेते हैं दंडधरा भावे, यदि हम दंड नहीं देंगे तो। तेन गुप्ता प्रभवती इति, तो इसीलिए इसीलिए दंड के द्वारा सुरक्षित हुआ निर्बल भी सबल समर्थ हो जाते हैं। तेन, इसीलिए दंड के द्वारा जो सुरक्षित निर्बल है वो भी प्रभवती मतलब सबल हो जाता है। फिर एक श्लोक आता है चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्तमसु, मतलब कि जब राजा अपने दंड के द्वारा चार वर्ण चार आश्रमों को अपने कर्म में लगा रहते हैं, अपने अपने मार्ग में नियोजित करके पालन करते हैं किसी संसार का, ये पृथ्वी का, तो इसमें क्या है, दंड के द्वारा राजा राजा से पालन किए हुए चारों वर्ण आश्रमों के संपूर्ण लोग अपने कर्मों में लगे हुए बराबर उचित मार्ग से चलते रहते हैं। मतलब दंड के द्वारा ही सारे सारे प्रजाएं जो है अपने अपने काम धर्म में भी और अपने अपने मार्ग में भी उचित तरीके से लगे रहते हैं। तो इस प्रकार ये कक्षा पूरी होती है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।